एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएएस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आखिरकार रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया। नंबर 1, पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई। चुनाचे पाकिस्तान के अमरीका में सफारतकार के खत जिसमें किसी साजिश का तासुर था पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का रद्द-ए-अमल मामूल के डिमार्च से ज्यादा कुछ ना था। नंबर 2, अमरीकियों ने पाकिस्तान से कभी फौजी अड्डे नहीं मांगे, इसलिए एब्सोल्युटली नॉट की तो नौबत ही नहीं आई। नंबर 3, इमरान खान ना के फौजी क़यादत ने सियासी ऑप्शंस की बात की थी ताकि सूरत हाल से निकला जा सके। नंबर 4, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुद्दत मुलाजमत में तौसीक नहीं लेंगे और अगर तौसीक की पेशकश की गई तो कबूल करने से इनकार कर देंगे। नंबर 5, फौज गैर सियासी रहना चाहती है, यह आईनी अमल की हिमायत करती है और अब कभी मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा। नंबर 6, फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम नाकाबिले कबूल है और इसके नताइज होंगे। नंबर 7, इदारों में तकसीम और टकराव के बीज बोने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। इस गैर मामूली रद्द-ए-अमल से पहले भी बहुत से गैर मामूली वाकयात पेश आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बगैर इमरान खान की हुकूमत गिर गई क्योंकि इत्तेहादियों ने इसका साथ छोड़ दिया था। वो जान चुके थे कि तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन हारने जा रही है, लेकिन बावकार तरीके से मनसब से अलग होने की बजाय इमरान खान ने आईन और कानून से इनहराफ किया। इन्हें घर भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को हरकत में आना पड़ा। अब इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वो साजिश की थ्योरी का राग अलापते हुए अपने हामियों को फौजी क़यादत पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। इमरान खान समझते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने चलता किया है। इस सूरत हाल पर कुदरती तौर पर इमरान खान के मुखालिफिन खुश हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट पर जितने हमले करेंगे इनके मुस्तकबिल करीब वापसी के इम्कानात इतने ही कम होते जाएंगे। इससे भी अहम बात यह है कि अपने हाइब्रिड तजर्बे की नाकामी के बाद एस्टेब्लिशमेंट को शदीद जख्म पहुंची है। ये मुहावरतन अपने जख्म चाट रही है, इसलिए इम्कान है कि ये सियासत को इसके आईनी रास्ते पर चलने देगी तावक्त ये कि सियासतदान इसमें कहीं जमूद पैदा कर दें। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान फौजी मुदाखलत चाहते हैं ताकि पीडीएम की हुकूमत मुख्तसर मुद्दत की हो। इस दौरान क्या हम कह सकते हैं कि इमरान खान का सियासी दौर खत्म हुआ? नहीं, वो अभी भी अपने बयानिए से जज्बाती हुजूम जमा कर रहे हैं। नारा है कि मैं मिस्टर क्लीन हूं, ऑपोजिशन वाले चोर और डाकू हैं, अमरीका और मगरबी ताकतें मेरे खिलाफ हैं क्योंकि मैं इस्लामोफोबिया की मुखालिफत करता हूं और पाकिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की रियासत मदीना बनाना चाहता हूं। लेकिन अगर उनका बयानिया अमली परख में गलत है तो इतने लोग क्यों अभी तक इस पर यकीन कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के ज्यादातर हामी जनरल ज़ियाउल हक की फिक्री औलाद हैं। इनकी क्लोनिंग इस्लामी कौम परस्ती की नर्सरियों में हुई है। वो निस्बतन नौजवान, पढ़े लिखे और दरमियानी शहरी तबके से ताल्लुक रखते हैं। साजिश की थ्योरियों पर आसानी से यकीन कर लेते हैं क्योंकि इनकी इंटरनेट तक रसाई है जहां ऐसे तसव्वुरात जंगल की आग की तरह फैलते हैं। चूंकि फौज और ब्यूरोक्रेसी इसी तबके से ज्यादा भर्तियां करती है, इसलिए यह बात काबिल फहम है कि सिविल मिलिट्री खानदान, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड इस बयानिए के पुरजोर हामी हैं। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी भी ऐसी थ्योरियों को आसानी से कबूल कर लेते हैं क्योंकि एक तो उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती से वास्ता पड़ता है और दूसरे इनकी मुनकसम शनाख्त सेक्युलर ममालिक जहां वो रहते हैं में इस्लामी रसूमात के एहतराम और मसावात का तकाजा करती है। सोशल मीडिया ग्रुप्स की फैली हुई दुनिया और ट्विटर की वसी स्पेस में हम ख्याल खान की अंधी परस्तिश की फिजा गहरी होती है। यहाँ तासुबात से सोच के सूते फूटते हैं। लेकिन इस पेशरफ्त का एक और पहलू भी है। बहुत से लोग ऐसी उकता देने वाली मौरूसी जमहूरियत को मुस्तरद करते हैं जो अच्छे नताइज नहीं दे पाती। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में वही जाने पहचाने चेहरे और इन्हीं असकारे रफ्ता पॉलिसियों का तसलसल है जो 3 अशरे पहले थी। हम इस मंजरनामे को पूरी दुनिया में देख सकते हैं। खानदानी और मौरूसी सियासत दम तोड़ रही है और अवामी मकबूलियत और जज्बाती परस्तिश नौजवान जहनों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। वो नौजवान जो बेचैन और मायूस हैं। यही वजह है कि एहसास महरूमी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार और मुबहम तसव्वुरात रखने वाले काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी मुल्क और बैरून मुल्क इमरान खान के गिरद जमा है क्योंकि वो तब्दीली का सौदा बेचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तब्दीली किस किस्म की है। वो तकियानूसी समाज और सियासी ढांचे से निकलकर नए पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, चाहे इसकी कितनी ही कीमत क्यों ना हो। तो क्या इसका मतलब है कि अगर जल्द ही ताज़ा इंतखाबात का इनेकाद होता है तो इमरान खान की तहरीक इंसाफ जीत जाएगी? नहीं, एक और पाकिस्तान है जिसके मफादात रिवायती रहनुमाओं और सियासी जमातों के साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर पर देही इलाकों और छोटे शहरों में जहां तब्दीली के जज्बात की हलचल अभी तक बहुत मांद है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अभी तक मरकजी धारे की जमातें हैं क्योंकि उनकी तंजीमी, समाजी और सियासी जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क के वसी और अरीज इलाकों के मफाद का ख्याल रखा है। इससे फर्क पड़ेगा
क्योंकि जिन्होंने 2018 में इमरान खान को वोट दिए थे वो अब इसे वोट नहीं देंगे, क्योंकि साबिक हुकूमत की पैदा करदा मुआशी मुश्किलात ने इन लोगों की जिंदगी जीरन बना दी थी, या वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के बयानिए के खतरनाक नताइज और अवाकिब से आगाह होते जाएंगे। इसलिए इमरान खान का सिमटता हुआ वोट बैंक इनके सर पर फतह का ताज नहीं रख पाएगा। इसलिए इनकी मौजूदा हिकमत अमली की समझ आती है। वो मौजूदा मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं ताकि हुकूमत अवाम के हक में कोई एजेंडा पेश ना कर सके। इनकी रैलियों का मकसद अपने हामियों की हौसला अफजाई करना है ताकि वो हुकूमत जाने से मायूस ना हो। अपने खिलाफ सबूत होने के बावजूद अपने बयानिए पर कायम रहने पर असरार के पीछे यह मंतक कार फरमा है कि अगर झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो वो सच बन जाता है। लेकिन इसका मुकाबला करने वाली सच्चाइयों की अहमियत और ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। जल्द ही इनकी बदउनवानी और पार्टी की बदअमालियों के बारे में ताकतवर सच्चाइयों का सैलाब आएगा। तोशाखाने की चोरियां बहुत मामूली सी हरकत दिखाई देंगी जब अगले माह गैर मुल्की अतियात में अरबों के गबन के केस का फैसला सुनाया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद रिंग रोड पिंडी, रावी टाउन, मालम जब्बा, कोरोना फंड, बीआरटी पेशावर, खातून अव्वल के खानदान और दोस्तों की पंजाब में किकबैक्स और कमीशन वगैरह पर जो क्रैकडाउन होगा, इसकी तमाजत और सख्ती का तजुर्बा इनकी जमात के कायदीन, मुंतजिमीन और प्रोपेगेंडा करने वालों को अपनी मुख्तसर सियासी जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा, खासतौर पर जब वो पहले एस्टेब्लिशमेंट की महफूज छतरी तले हरीफों की पकड़ियां उछालते थे। दर हकीकत इमरान खान के फौरी इंतखाबात के मुतालबे की बुनियादी वजह यह खौफ है कि इनकी हिमायत की बुनियाद इस वक्त खत्म हो जाएगी जब वक्त और सामने आने वाली सच्चाई का सूरज इस जज्बाती अंधेरे का पर्दा चाक कर देगा। पीडीएम की क़यादत में बनने वाली मौजूदा हुकूमत दो मुखालिफ चैलेंजेस की जद में है। अगर इसने कबल अज वक्त इंतखाबात करा दिए तो इसे इमरान खान के पैदा करदा जज्बाती झक्कड़ का सामना करना पड़ेगा। अगर ये इंतखाबात में ताखीर करती है लेकिन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहती है तो इसकी साख मजरूह होगी। इससे इमरान खान के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। इस सूरत में एस्टेब्लिशमेंट दोबारा मुबादियात की तरफ जाते हुए दायरों में कैद पाकिस्तान के सियासी सफर को असर नौ शुरू करने पर मजबूर हो जाएगी।